ओके ठीक है। तो कल हमने अपना फॉर लूप स्टार्ट किया था विद रेंज फंक्शन के साथ, ठीक है। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन क्या था, ये वाला। ओके ठीक है। अब एक चीज और देखते हैं फॉर लूप के साथ स्टेप साइज। पहले आपको मैं कुछ चीजें और बताता हूँ फॉर लूप के बारे में। जैसे अभी तक क्या हो रहा है, आप फॉर लूप लिख रहे हो फॉर आई इन रेंज 1,10 प्रिंट आई, रन किया तो 1 से लेकर 9 तक के नंबर्स हमारे आई पे आ रहे थे। बस सपोज मुझे इस सब चीज को एक हॉरिजॉन्टली करवाना, अभी क्या वर्टिकली चल रहा है मेरा लूप, पर मुझे इस चीज को थोड़ा हॉरिजॉन्टल करना हो, एक स्ट्रेट लाइन में, तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, मीन्स कुछ इस तरह से अगर करना हो 1 2 3 4 कुछ इस तरह से अगर मुझे चाहिए हो, तो ये हम कैसे कर सकते हैं देखते हैं। इसके लिए पहले समझते हैं ऐसा ये वर्टिकली प्रिंट करता क्यों है, इसका रीजन जान लेते हैं कि वर्टिकली प्रिंट क्यों कर रहा है। वर्टिकली प्रिंट करने का नेचर फॉर लूप की वजह से नहीं है, इस प्रिंट फंक्शन की फंक्शनैलिटी है। क्यों, देखिए मैंने लिखा प्रिंट, मैंने लिखा सपोज हेलो, मैंने लिखा प्रिंट, मैंने लिखा हाय। अभी इसका आंसर क्या आता है मेरे पास, हेलो और हाय, बट मैं चाहता हूं हेलो और हाय विद इन सेम लाइन आए, क्या आना चाहिए, एक सिंगल लाइन में आना चाहिए। तो अभी ये किस तरह से काम कर रहा होगा पाइथन में, आप ऐसे समझो, ये हेलो प्रिंट कर रहा है, तो एक्चुअली में कर्सर इसको कहां पे रखना चाहिए, मतलब ओ के बाद इसका कर्सर होना चाहिए, जो आपका कर्सर होता है वो हेलो के बाद होना चाहिए। कर्सर जो आपका कर्सर होता है, ये जो कर्सर ब्लिंक करता है, ये जो हेलो के बाद होना चाहिए, ओ के बाद, पर एक्चुअली क्या कर रहा है, कर्सर को ओ के बाद ना रख के उसको नीचे शिफ्ट कर देता है। अब जो भी आप नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखोगे वो नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट होगी, जो भी आप स्टेटमेंट लिख रहे हो वो बाय डिफॉल्ट नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट होगी, इसीलिए जो भी आप नेक्स्ट कंपोनेंट लिखते हो वो आपका नेक्स्ट लाइन से ही स्टार्ट करता है। तो ऐसा प्रिंट फंक्शन का ये नेचर है। तो मेरा एम है हेलो प्रिंट करने के बाद ये लाइन चेंज ना करें, जो कर्सर है ओ के पास ही रहना चाहिए। तो ये मैं क्या करूंगा, इसके आगे कॉमा एंड लगाऊंगा। एंड क्या करेगा, हेलो को प्रिंट करने के बाद कर्सर नेक्स्ट लाइन पे नहीं भेजेगा, ओ के पास ही रखेगा, ताकि जो उसके बाद जो भी नेक्स्ट प्रिंट हो वो उसके आगे ही प्रिंट हो। तो एक लाइन में आएगा आपका हाय, बट मैं चाहता हूं कि एटलीस्ट स्पेस तो आनी चाहिए, क्योंकि इसने क्या किया, जस्ट ऐसे किया, जैसे हेलो प्रिंट हुआ और कर्सर बिल्कुल जस्ट इसके यहीं पे दे दिया इसने। अगर मैं यहां पे स्पेस दे दूं तो क्या होगा, जो आपका कर्सर है वो एक स्पेस छोड़ के यहां पे आ जाएगा। तो अब हेलो स्पेस क्या आ जाएगा, हाय। बोलो इतना क्लियर हुआ। अब ये प्रिंट फंक्शन बाय डिफॉल्ट लाइन चेंज करता क्यों है, क्योंकि अगर आप शिफ्ट टैब दबाओगे तो एंड में बाय डिफॉल्ट क्या दे रखा है, बैकस्लैश n। तो ये क्या कर रहा है, अपने आप ही उसकी लाइन चेंज करवा देता है। ये बाय डिफॉल्ट क्या करता है, उसकी लाइन चेंज करवा देता है, ऐसा इसका नेचर है। तो मैंने उसका नेचर चेंज किया, मैंने बोला नहीं स्लैश n नहीं करना, मैंने बोला उसकी जगह स्पेस देना है, तो वो तो लाइन चेंज कर ही नहीं पाएगा, और वो क्या दे रहा है, स्पेस। बोलो इतना क्लियर हुआ। अगर आपको कॉमा चाहिए तो आपका कॉमा आ जाएगा, क्लियर हुआ। अब आप मुझे इसका आंसर बताएंगे। यस, क्या आएगा इसका आंसर, हेलो हाय एक सिंगल लाइन में आएगा और हे क्या आएगा, डिफरेंट लाइन में। अब ये सेम लाइन में क्यों नहीं आया है, क्योंकि इस वाले प्रिंट फंक्शन के अंदर आप शिफ्ट करते हो, क्या दे रखा है, बैकस्लैश n। इसका काम क्या है, न्यू लाइन पे भेजना, नेक्स्ट लाइन कैरेक्टर।
तो अगर मुझे हे को भी करना है तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, एंड लगाना पड़ेगा। तो बोला एंड, और ये वाला जो है मेरा ये प्रिंट होना चाहिए कॉमा से सेपरेट होके, तो ये कॉमा से सेपरेट होके प्रिंट हो रहा है। बोलिए इतना क्लियर हुआ आप लोगों को? ठीक है, यस ऑनलाइन कितना क्लियर सबको? तो अब अपने इस फॉर लूप पे आ जाते हैं, इसकी फंक्शनैलिटी समझ लेते हैं। ये लाइन बार बार चल रही है, बार बार चल रही है तो लाइन भी चेंज हो रही होगी बार बार आपकी, राइट। तो मैंने बोला कॉमा ई एन डी, मैंने क्या लगा लिया, कुछ ये लगा दिया। अब क्या होगा, कर्सर अपने पास ही रखेगा और जस्ट इसके बाद ही प्रिंट करना स्टार्ट कर देगा वो। अगर स्पेस दूंगा तो कुछ स्पेसेस से सेपरेट होके आएगा, क्योंकि वन प्रिंट करने के बाद कर्सर वहीं पे रहेगा, लाइन नीचे नहीं जा रहा, वहीं पे है कर्सर आपका वन के पास। समझ आया सबको ये? तो इस तरह से आप एक हॉरिजॉन्टल भी करवा सकते हो। कैसे काम करता है वो हमने देख लिया। अब एक चीज और देखो यहाँ पे, व्हाट इफ अगर मैं कुछ इस तरह से लिखूं, ये चीज कुछ इस तरह से लिखूं, मैं स्टार्टिंग बताऊं ही ना अपने प्रोग्राम को। अभी तक क्या होता है, स्टार्टिंग बताते थे, एंडिंग बताते थे, बट मैंने कुछ बताया नहीं, मैंने डायरेक्ट 10 लिख दिया। तो ये बताओ इसको स्टार्टिंग रेंज कंसीडर करेगा या एंडिंग रेंज, पहले ये बताओ। एंडिंग रेंज कंसीडर करेगा, तो फिर स्टार्टिंग रेंज क्या होगी, 0। बाय डिफॉल्ट स्टार्टिंग रेंज क्या होगी, 0। अगर आप स्टार्ट नहीं बताते तो इसको एंडिंग कंसीडर करेगा, तो क्या आ जाएगा ये 0 to 9। क्लियर हुआ सबको? क्लियर है? ठीक है, अब देखते हैं जो हमें कॉन्सेप्ट सीखना है। मैं लिखा फॉर आई इन रेंज, मैं लिखा 10,1 प्रिंट आई। क्या आंसर आएगा इसका रन करने पे? विदाउट रन करे बताइएगा आप लोग। 0 to 9, 0 to 9 या 9 to 0? एक एक करके, हाँ क्या बता रहे हैं आप लोग विक्रमजीत? 9 to 0, 9 to 2, ओके। हाँ और कोई? ठीक है, ये तो आपने करके देखा है इसीलिए। बेसिकली आपका लूप चल ही नहीं पाएगा, लूप रन ही नहीं होगा, कुछ भी नहीं आंसर आएगा, लूप रन ही नहीं हो सकता। अब लूप रन क्यों नहीं हो रहा, मुझे इसका एक्सप्लेनेशन दो जरा। कंडीशन फेल क्यों हो रही है यहाँ? राइट, देखो लूप का काम क्या, हमेशा आगे की तरफ मूव करना। मैं 10 के आगे 11, 12, 13, 14 देखने जाऊंगा तो 1 तो मुझे कभी मिलेगा नहीं अगर आगे मूव करूं। तो इस केस में तो लूप आपका चल ही नहीं सकता, चल ही नहीं पा रहा इस केस में आपका लूप। क्लियर हुआ? इस केस में क्या आपका लूप चल ही नहीं पा रहा। ओके, तो इस केस में हमारा लूप नहीं चल पा रहा। तो मैं क्या बोलूंगा, आप आगे मत जाओ, आप एक एक स्टेप पीछे की तरफ जाओ। तो मैं यहाँ पे स्टेप साइज दे दूंगा -1। अब ये आगे नहीं जाएगा, एक एक स्टेप क्या जाएगा, पीछे जाएगा मेरा लूप। तो 10, 9, 8, 7 ऐसे करके पीछे, तो क्या आ गया अप टू 1 तक, वो मतलब 2 तक, क्योंकि लास्ट रेंज तो इंक्लूड करेगा नहीं। समझ आया कि लूप मेरा एक एक स्टेप पीछे जा रहा है। ऐसे ही अगर मैं इसको कुछ इस तरह से लिखूं, तो क्या होगा आपका लूप एक एक स्टेप पीछे की तरफ जाएगा, बैकवर्ड की तरफ, दो स्टेप बैकवर्ड की तरफ जाएगा। 10, 8, 6, 4, 2। क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट में अगर चलाऊं, हाँ, तो फॉर आई इन रेंज 1,10,1 प्रिंट आई। अब मैं इसको अपने लूप को चलाऊंगा तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 to 9, एकदम स्ट्रेट हुआ, एक एक कदम आगे जाएगा जो आप चल रहा था।
कुछ इस तरह से। तो हमने क्या देखा, जो बाय डिफॉल्ट स्टेप साइज जो होता है 1 होता है। बाय इसमें दे रखा है कि नहीं दिया, स्ट्रिंग में देना तो चाहिए। स्टार्ट स्टॉप स्टेप, स्टेप साइज का कुछ लिखा है इन्होंने, बाय डिफॉल्ट कितना होता है। आई हो गया स्टार्टिंग रेंज, ठीक है, जे हो गया लास्ट रेंज जो कि हमेशा एक कम चलती है, ठीक है, और स्टेप साइज कुछ कॉन्सेप्ट नहीं समझाया हुआ यहाँ पे इन्होंने, ठीक है। ये तो वो दे रखा है स्टार्टिंग का, आई हमेशा एक एक +1 करेगा, वो +1, हाँ वही उस तरह से, ठीक है। तो ये हो गया स्टॉपिंग, मतलब आप इसको नहीं भी लिखते ना तो बाय डिफॉल्ट 1 को ही कंसीडर करता है। कॉमा 1 लिखा मैंने, तो ये अगर मैं 2 लिखूं यहाँ पे तो एक एक स्टेप स्किप करके, मतलब 10 1 फिर 3 फिर 5 7 9। इतना क्लियर हुआ सबको? एरर दिखा रहा है, एरर का नाम ठीक है, क्लास के बाद एक बार दिखा देना जो भी आपका एरर है। हाँ इतना क्लियर हुआ? फिर मैं लिखा फॉर आई इन रेंज, सपोज मैंने लिखा अगर कुछ इस तरह से, क्या आंसर आएगा? 1 और 1 के बाद 4, 1 के बाद 4, तो सिंपल से देखो कैसे आप करोगे। आई पे क्या आएगा 1, अब स्टेप साइज क्या दे रहे हो 4 का, इसमें 4 ऐड कर दो, क्या आ गया 1 + 4 5, ऐड कर दो क्या आ गया 4, ऐड कर दो 4, ऐड होगा नहीं होगा क्योंकि रेंज क्या है 10 तक की, तो 159 क्या हो गया आपका आंसर हो गया। बोलो इतना क्लियर हुआ? एक लास्ट और बता दो मुझे आप लोग, फॉर जे इन रेंज -10, -3, -4 प्रिंट जे, बताइए क्या आएगा, क्या आंसर आएगा इसका? ठीक है, देखिए सबसे पहले आ गया इसका 10, 4 -4 का स्टेप आ जाए 10 - 4 -4 का स्टेप आ जाए 6 - 4 2। अब बताओ इसके बाद -2, क्योंकि 1 0 और -1। बोलिए क्लियर हुआ इतना सबको? बताइए। हाँ देखो फिर से देखो, देखिए 10 आ गया, स्टेप साइज क्या दे रखा है -4 का, 10 - 4 6, 6 - 4, अब 2 में से -4 करोगे, सिंपल 2 - 4 क्या आंसर आता है बताओ? -2 आता है क्या? -2 इस रेंज में आता है तो ठीक है आएगा, समझ आया? यस क्लियर हुआ, परफेक्ट, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आप लोग मुझे करके दिखाओगे। क्वेश्चन क्या है कि मुझे 100 से लेके 1 तक, या फिर 100, रुको 1 मिनट रुको पहले एक क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूं फिर आपको देता हूं। फॉर आई इन रेंज, सपोज मुझे 1 से लेके 100 तक के ऑड नंबर्स चाहिए, तो मैंने ये लिखा, इस 2 का स्टेप साइज दिया, प्रिंट आई, और क्या आ गया 1 से लेके 100 तक के ऑड नंबर्स आ गए मेरे पास। क्लियर हुआ? बोलो 1 के बाद 3 फिर 5 7 कुछ इस तरह से। अब मेरा क्वेश्चन क्या है आप लोगों से, 100 से लेके 1 तक मुझे ऑड नंबर्स चाहिए, वो भी रिवर्स में। 100 से लेके 1 तक के ऑड नंबर चाहिए रिवर्स में। ट्राई करो, इवन नंबर्स प्रिंट मत कर देना बस आप लोग। 100 से लेके 1 तक के ऑड नंबर्स चाहिए रिवर्स में। मोस्टली स्टूडेंट्स इवन नंबर्स प्रिंट कर देंगे,
देख लेना आप। 100 से लेके 1 तक और नंबर्स रिवर्स में, बस इवन नंबर्स प्रिंट ना होने चाहिए बाय मिस्टेक। हो गए इवन नंबर्स प्रिंट हो रहे होंगे रिवर्स में स्टार्टिंग में आप लोगों के। वन माइनस वन से इवन भी तो आ रहे होंगे उसमें। क्यों किसी के इवन नंबर्स भी प्रिंट हो रहे हैं क्या रिवर्स में? मैंने बोला था ना इवन प्रिंट मत करना आप लोग। अरे नॉर्मल सी चीज है, मैंने अगर 100 बोला है तो 100 तो लोगे नहीं ना, 99 से स्टार्ट करोगे। पहला नंबर क्या होगा? अगर मैं 100 बोल रहा हूँ तो ऑब्वियसली 99 से स्टार्ट करो, ठीक है, या फिर 100 माइनस 1 से स्टार्ट करो आप, ठीक है। फॉर आप लोग ने क्या करा होगा, 100 ले लिया होगा और 1 दिया होगा -2 का स्टेप साइज, तो आप 100 माइनस 1 ले लो आप इसको, और इसको ले लो आप 0 और -2 का स्टेप साइज ले लो। तो एक्चुअली में आप क्या करो, 99 से लेकर 0 तक जा रहे हो आप, ठीक है। डायरेक्ट नहीं तो 99 लिख लो अगर ये कंफ्यूजन लग रहा है तो। क्लियर हुआ सबको? मैंने बोला था ना आप लोग इवन नंबर से प्रिंट करने लग जाओगे। ठीक है, चलो अपना फॉर लूप हो गया कंप्लीट। अब स्टार्ट करते हैं अपना व्हाइल लूप। फॉर लूप क्लियर हुआ आप लोगों को? तो डेटा एनालिटिक्स या डेटा साइंस की बात करूं, AIML की भी, फॉर लूप सबसे इंपॉर्टेंट है। फॉर लूप यूज होगा। अब जो व्हाइल लूप कर रहे हैं उसका कोई यूज नहीं है, व्हाइल लूप का पढ़ेंगे हम, नॉलेज के लिए पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि व्हाइल लूप स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लगता है पढ़ने में, ठीक है। तो व्हाइल लूप स्टार्ट करते हैं। अब देखो व्हाइल लूप ना हम यहाँ पे नहीं समझेंगे जुपिटर पे, व्हाइल लूप हम समझेंगे एक डिफरेंट टूल पे। उसका एक रीजन है, मैं आपको बताता हूँ वो रीजन क्या है। पहले वो रीजन मैं परफॉर्म करके दिखाता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि हम डिफरेंट टूल पे क्यों पढ़ रहे हैं व्हाइल लूप को। सपोज ठीक है, मैं अभी पहले इस पे एक्सप्लेन करता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ वो रीजन क्या है। देखो व्हाइल लूप क्या होता है आपका। लूप हमने 2 तरह के देखे थे, एक फॉर लूप और दूसरा आपका व्हाइल लूप। समझना आप लोग यहां से लूप को, 2 तरह के लूप थे पाइथन में आपका, एक फॉर लूप और दूसरा आपका व्हाइल लूप। व्हाइल लूप अब ये क्या होते हैं आपके फॉर लूप और व्हाइल। फॉर लूप तो हमने समझ लिया, आज अब व्हाइल लूप की बात करते हैं। व्हाइल लूप, पहले व्हाइल लूप से पहले इस व्हाइल का मतलब बताओ। व्हाइल का मतलब क्या होता है हिंदी मीनिंग नॉर्मली? जस्ट जब तक, मींस टिल। तो व्हाइल लूप क्या करता है, व्हेन आई वांट टू डू द टास्क टिल द सर्टेन कंडीशन इज ट्रू। When I want to do the task till the certain condition is true, जब तक वो कंडीशन ट्रू होगी वो काम होता रहे। When I want to do the task till the certain condition is true, या फिर इसको थोड़ा सा मैं और सिंप्लीफाई करके लिख देता हूं, When I want to do the task at certain or uncertain number of times we use while loop। मुझे कोई काम एक सर्टेन या अनसर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स कराना है तो हम while loop यूज करेंगे। पहली वाली लाइन ज्यादा बेहतर है कि when I want to do the task till the certain condition is true we use while loop। क्या होता है आपका while loop? इसका सिंटैक्स देख लो क्या होगा। देखो while loop को आप फ्लो समझना, अगर आपको फ्लो क्लियर होगा तभी आप while loop समझ पाओगे। तो while के बाद आती है आपकी कंडीशन, उसके बाद लगाओगे कोलन। कोलन किस लिए लगाते हैं हम? उसकी बॉडी में आने के लिए, किसी भी चीज, चाहे वो लूप हो चाहे कोई स्टेटमेंट हो, किसी भी चीज की बॉडी के अंदर आने के लिए, चाहे वो फंक्शन हो कोई भी हो, उसकी बॉडी में आने के लिए। इसके अंदर आता है आपका कोई स्टेटमेंट, ये आपका सिंटैक्स है सिंपल। व्हाइल
कंडीशन और उसके अंदर आता है स्टेटमेंट। अब इसका फ्लो क्या रहता है व्हाइल लूप का, तो फ्लो देखो इसका फ्लो क्या रहेगा। आपकी अगर समझना, अगर आपकी व्हाइल की कंडीशन ट्रू है तो उसके अंदर वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर आपकी व्हाइल की कंडीशन ट्रू है तो उसके अंदर वाली स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, एग्जीक्यूट हो जाएगी। और ये जब तक एग्जीक्यूट होगी जब तक ये कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। एक बार सुनो, अगर आपकी व्हाइल की कंडीशन ट्रू है, अगर आपकी व्हाइल की कंडीशन ट्रू है तो उसके अंदर वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। और जब तक एग्जीक्यूट होगी जब तक ये कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। क्लियर हुआ? अब ये व्हाइल की कंडीशन फॉल्स कैसे होगी समझना। अगर व्हाइल की कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती रहेगी, कब तक होगी, कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। तो इसको फॉल्स कराने के लिए आप इसमें कुछ ना कुछ लॉजिक लिखोगे, कुछ ना कुछ ऐसा स्टेटमेंट लिखोगे जो एक सर्टेन पॉइंट पे आके इस कंडीशन को फॉल्स करा रहा हो। ठीक है, तो इसको थोड़ा एग्जाम्पल से रिलेट करते हैं। मैंने c इक्वल टू 0 लिखा, while c is less than 4, then c इक्वल टू c प्लस 1, प्रिंट c। समझना आप लोग किस तरह से बिहेव करेगा ये। मेन इसका फ्लो समझो व्हाइल लूप का। c इक्वल टू 0, 0 इज लेस देन 4। क्या 0 मेरा 4 से लेसर होता है क्या? या 0 तो आपका 4 से लेसर है, कंडीशन ट्रू है आपकी, तो क्या हो गया 1 प्लस 0 कितना हुआ c, 1। प्रिंट c क्या है आपका 1। इतना क्लियर हुआ? अब आपका लूप क्या हुआ, दोबारा चला, c क्या है आपका 1 इज लेस देन 4, कंडीशन ट्रू है। 1 प्लस c कितना है, 1 प्लस 1 कितना हुआ, प्रिंट c क्या है आपका 2। लूप दोबारा चला, 2 इज लेस देन 4, कंडीशन ट्रू है, अगेन चलेगा। 1 प्लस c कितना है, तो कितना हो गया c, 3। प्रिंट c क्या है आपका 3। अगेन लूप पे गए, 3 इज लेस देन 4, कंडीशन ट्रू है, यस। तो 1 प्लस c कितना है, 3 प्लस 1, c कितना हुआ 4। प्रिंट c क्या है आपका 4 है। अगेन गए, 4 इज लेस देन 4, कंडीशन ट्रू है, फॉल्स, वहीं की वहीं रुक गया। तो आंसर क्या हो गया 1 2 3 4। तो आपने क्या देखा, जब तक ये कंडीशन ट्रू थी आपका प्रोग्राम प्रिंट होता जा रहा था, पर एक पॉइंट ऐसा आया जहां पे आपकी कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। क्लियर हुआ? बोलिए सबको। अब आप मुझे इस प्रोग्राम में ये बताओ, इस प्रोग्राम के अंदर ऐसी कौन सी लाइन है जिसकी वजह से मेरी कंडीशन फॉल्स हो रही है। इस पूरे इंटायर 4 लाइन के प्रोग्राम में ऐसी कौन सी लाइन है जिसकी वजह से हमारा व्हाइल लूप फॉल्स हो पा रहा है। लाइन नंबर 1 2 3 4, 3 नंबर की लाइन। अगर मैं इस लाइन को हटा दूं या कमेंट डाउन कर दूं, जो भी है कमेंट डाउन कर दूं, तो एग्जीक्यूट तो होती नहीं है कोई लाइन हमारी। तो इस केस में इसका आंसर क्या आएगा, देखो सी पे क्या है 0, 0 इज लेस देन 4, कंडीशन ट्रू है, लूप की बॉडी में आए, प्रिंट सी क्या है आपका 0। दोबारा लूप पे गए, सी क्या है आपका 0, 0 इज लेस देन 4, कंडीशन ट्रू, लूप की बॉडी में आए, प्रिंट सी क्या हो गया 0। अगेन लूप चला, सी क्या है 0, 0 इज लेस देन 4, कंडीशन ट्रू, बॉडी में आए, प्रिंट सी 0। तो ये इस तरह से चलता रहेगा और ये हो गया इनफाइनाइट लूप। ठीक है, कभी कभार आपसे गलती से इनफाइनाइट लूप भी बन जाया करेगा, और अगर आप इनफाइनाइट लूप को चलाओगे तो क्या होगा देखिए मैंने रन किया, अब ये स्टार इंडिकेट कर रहा है मेरा प्रोग्राम रनिंग स्टेट में है, और कभी भी रनिंग स्टेट में जाए तो आपका सिस्टम स्लो हो जाता है। देखो मेरा भी थोड़ा सा, आपको यहाँ पे क्लिक करना है इंटरप्ट करने के लिए, इस स्क्वायर पे आपको क्लिक करोगे इतना इजीली वर्क नहीं करेगा क्योंकि आपका सिस्टम स्लो हो चुका है।
और अगर आपने व्हाइल लूप चला हुआ छोड़ दिया इनफाइनाइट टाइम्स, तो वो क्या करेगा, आपकी जुपिटर की नोटबुक को करप्ट कर देगा, मतलब फिर फाइल आपकी ओपन ही नहीं होगी। ठीक है, और एज अ बिगनर आप लोग ये गलती करोगे भी, तो इसीलिए मैं बताऊंगा हम किस पे सीखेंगे ये चीज, व्हाइल लूप वाले क्वेश्चन। हम एक ऐसा सिस्टम यूज करेंगे जो थोड़ा पावरफुल हो, तो हम यूज करेंगे गूगल कोलैब नोटबुक। अब उसमें क्या डिफरेंस है जुपिटर और कोलैब नोटबुक में, वो आपको दिखाता हूं मैं। अभी तक ये ठीक नहीं हो रहा, अब देर टाइम लेगा ये। होना तो चाहिए कर्नल। क्लिक काम नहीं करता। अब तो कोई भी टैब भी नहीं कर रहा, तो इसीलिए हम व्हाइल लूप को किसी अदर नोटबुक, ये इस तरह से आपको थोड़ा करप्ट कर देता है नोटबुक को। ठीक है, तो अब हम क्या यूज करेंगे मैं बताता हूं आपको। हम यूज करेंगे कोलैब। सर्च करो यहाँ पे कोलैब गूगल पे, आपको डाउनलोड कुछ नहीं करना, ऑनलाइन चलता है आपका गूगल के क्लाउड पे। फर्स्ट लिंक अपेयर होगी वेलकम टू कोलैब। अरे यार मेरा इसमें लॉग इन करना पड़ेगा, एक मिनट रुको। सर्च करा आपने कोलैब, फर्स्ट लिंक पे ओपन किया, कुछ इस टाइप का आएगा। यहां पे आप क्या करोगे, न्यू नोटबुक पे आप क्लिक करोगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। कोलैब नोटबुक ओपन कर लो आप लोग। किया आपने कोलैब नोटबुक ओपन, ठीक है। अब जुपिटर और कोलैब में डिफरेंस क्या है, तो मैं आपको दोनों में डिफरेंस बताता हूं। ठीक है, अब हो गई आपकी फाइल ठीक। जो आपका जुपिटर है आपके लोकल सिस्टम पे चलता है, जो ये आपका जुपिटर है वो क्या चलता है आपके लोकल सिस्टम पे। लोकल सिस्टम समझते हो, लोकल होस्ट क्या होता है, कोई आइडिया किसी को लोकल होस्ट का मतलब क्या होता है? हाँ क्या, सिंपल बोले लोकल सर्वर पे मतलब आप ही के सिस्टम के नेटवर्क पे चल रहा है। ठीक है, और सिंपलर टर्म्स में बोलूं इस चीज को, आप ही के सिस्टम के स्पेसिफिकेशंस को यूज करें, आपके सिस्टम की रैम, आपके सिस्टम की रोम, जो भी आपका, मतलब पूरा हार्डवेयर पे डिपेंडेंट है। जितना अच्छा सिस्टम उसी पे आप रन कर रहे हो इसको। पर जो कोलैब है, कोलैब को आपके सिस्टम की स्पेक से कोई मतलब नहीं है। अगर आपकी 2 GB रैम है तो अभी चल जाएगा, क्योंकि जो आप कोलैब रन कर रहे हो अपने सिस्टम पे रन नहीं कर रहे, आप अपने गूगल के एक सर्वर पे जाके रन कर रहे हो, गूगल के क्लाउड पे। ठीक है, आप जुपिटर को विदाउट इंटरनेट भी यूज कर सकते हो। ये मत सोचना आप कि लेट्स से आपका क्रोम में ओपन हो रहा है तो आपको इंटरनेट की रिक्वायरमेंट, ऐसा कुछ भी नहीं है। इंटरनेट नहीं भी होगा आपका ये जुपिटर चलेगा, पर कोलैब नहीं चलेगा। कोलैब को इंटरनेट की ही रिक्वायरमेंट है, क्योंकि सबसे पहले आप क्या करते हो, इसको कनेक्ट करते हो गूगल के सर्वर से। कनेक्ट करने के लिए इस पर क्लिक करना पड़ेगा आपको एक बार। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा कनेक्शन स्टैब्लिश करेगा, लेगा ये कुछ सेकंड्स लेगा फर्स्ट टाइम। कनेक्ट हो गया। कनेक्ट होने के बाद अगर मैं देखूं कितनी रैम ऑफर कर रहा है, मैं ये 12 GB रैम ऑफर कर रहा है मैं ये कनेक्ट होने के बाद। ठीक है, और इतना कुछ स्टोरेज है वो उनके सर्वर पे है जाके। ठीक है, और जिसमें से सिर्फ इतनी यूज हो रही है, और मतलब काफी सारी रैम है जो अभी हमारी बची हुई है। ठीक है, गूगल के किसी सर्वर पे रन करता है आपका ये। ठीक है, अब हम इसको यूज कब करते हैं, ये अभी भी जो मैं यूज कर रहा हूँ ये गूगल के सर्वर पे CPU पे रन कर रहा हूँ मैं अभी। इसमें एक ऑप्शन भी होता है, आप चाहो तो GPU पे भी यूज कर सकते हो। वो होता था रन टाइम में जाके चेंज रन टाइम, ये रहा TPU, टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट। आप GPU भी यूज कर सकते हो, GPU का पावर। अभी हम CPU यूज कर रहे हैं, CPU पे रन करवा के। अब एक गूगल कोलैब का भी यूज किया जाता है, जैसे मैं जब स्टूडेंट्स को AI के
एप्लीकेशंस करवाता हूँ तो एआई के एप्लीकेशन आपके सीपीयू पे चल ही नहीं सकते, मतलब उनको एक हाई एंड प्रोसेसिंग पावर की रिक्वायरमेंट होती है। तो जितना भी हम वो काम करते हैं गूगल कोलैब पे करते हैं, और स्पेसिफिक बोले तो जीपीयू उस पे करते हैं, कोई सीपीयू पर तो रन कर ही नहीं सकते आप एआईएमएल के एप्लीकेशंस। तो अब देखो मैं अब यहाँ पे आपको व्हाइल लूप बना के दिखाता हूँ इनफाइनाइट, 1 मिनट चला हुआ छोड़ूंगा, कुछ भी नहीं होगा, आपका सिस्टम एकदम परफेक्टली काम करेगा, कोई हैंग नहीं, कोई कुछ नहीं। तो अगर आपकी कोई गलती होती भी, अगर आप कोई इनफाइनाइट लूप बनाते हो तो आपका सिस्टम हैंग नहीं होगा। प्रिंट सी किया, देखो ये 0 प्रिंट करता जा रहा है, ये देखो 0 प्रिंट कर रहा है, और ये कर्सर घूमता जा रहा है, मतलब ये इनफाइनाइट चलता ही जा रहा है। जब भी मुझे इसको स्टॉप करना है मैं सिंपल क्लिक करूंगा, जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा वहीं की वहीं रुक गया, और कहीं मेरा प्रोग्राम कहीं स्लो भी नहीं हुआ, एकदम स्मूथली। तो अगर आपका इनफाइनाइट लूप बन जाता है तो आपको वाली प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी जो अभी हम जुपिटर में कर रहे थे। कहने को आप जुपिटर में भी कर सकते हो, पर एज अ बिगिनर गलतियां होंगी आप लोगों से, इसीलिए तो इसीलिए हम गूगल कोलैब यूज कर रहे हैं। गूगल कोलैब आपके सिस्टम की रिक्वायरमेंट से उसको मतलब नहीं, आपका सिस्टम की स्पेक्स क्या है, वो तो आप किसी के सर्वर को यूज कर रहे हो वर्चुअली, ठीक है। अब यहाँ पे समझते हैं अपना प्रॉपरली व्हाइल लूप का फ्लो। तो अभी मैंने आपको एक प्रोग्राम बना के दिखाया था, व्हाइल सी इज लेस देन 4 सी इक्वल टू सी प्लस 1 प्रिंट सी। क्लियर था ये प्रोग्राम आप लोगों को? ठीक है, एक और प्रोग्राम बना रहा हूं, आप लोग मुझे इसका आंसर बताइएगा। क्या आंसर आएगा, 1 मिनट रुकिए, क्या आंसर आएगा? चेक करते हैं इसका आंसर क्या आना चाहिए। सी क्या है मेरा? 0। 0 इज लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू है, इक्वल लेने पर लेसर तो है ना। प्रिंट सी, सी क्या है आपका? 0। 0 प्लस 1 1, सी क्या हुआ आपका? 1 हुआ। 1 इज लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू, प्रिंट सी, सी क्या है आपका? 1। 1 प्लस 1 2, सी क्या होता है आपका? 2। अगेन गए, 2 इज लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू है, प्रिंट सी, सी क्या है आपका? 2। 2 प्लस 1 3, सी क्या हो गया? 3। अगेन गए, 3 इज लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू है, प्रिंट सी, सी क्या है आपका? 3। अब 3 प्लस 1 4, प्रिंट सी, सी क्या है आपका? 4। अगेन गए, 4 इज लेस देन इक्वल टू 4, लेसर नहीं है, इक्वल तो है, कंडीशन अभी भी ट्रू है, लूप की बॉडी में आए, प्रिंट सी, सी क्या है आपका? 4। अभी क्या हुआ? 4 प्लस 1 5, 5 इज लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन हो गई फॉल्स, तो आपका आंसर क्या आ गया? 0 to 4। बोलिए क्लियर हुआ इतना सबको? ये क्लियर है इस प्रोग्राम का फ्लो आप लोगों को? ठीक है, अब एक और प्रोग्राम देखते हैं। विदाउट रन करे बताइएगा आप लोग इस प्रोग्राम का फ्लो क्या होगा। बताइए क्या आंसर आना चाहिए इस प्रोग्राम का? चलिए चेक करते हैं क्या आना चाहिए इसका आंसर। 0 इज लेस देन 4, कंडीशन ट्रू है, लूप की बॉडी में है, प्रिंट सी, सी क्या है आपका? 0। 0 प्लस 1, सी कितना हुआ? 1। अगेन गए, 1 इज लेस देन 4, कंडीशन ट्रू है, यस, प्रिंट सी, सी क्या है आपका? 1। 1 प्लस 1 2, सी क्या हुआ आपका? 2। अगेन गए,
2 इज लेस देन 4, क्या 2 लेसर होता है 4 से? हाँ। प्रिंट सी, सी क्या है आपका? 2, 2 + 1 3, अगेन गए 3 इज लेस देन 4, कंडीशन ट्रू है, 3 तो 4 से छोटा होता है। प्रिंट सी, सी क्या आपका? 3, 3 + 1 4, अगेन गए 4 इज लेस देन 4, कंडीशन फॉल्स हुई, तो क्या आ गया? 0 से लेके 3 तक। अभी मैं आपको व्हाइल लूप का फ्लो समझा रहा हूँ, व्हाइल लूप कैसे काम कर रहा है। बोलिए, इतना क्लियर हुआ सबको? इसका आंसर बताइएगा आप लोग। यस, क्या आंसर आएगा? विदाउट रन करे बताइएगा आप लोग। ठीक है, एक आंसर आया 1 2 4, और कोई? 1 2 3, 1 2 4, अच्छा एक आंसर क्या है हमारे पास? 1 2 4, और कोई इसके अलावा? 1 2 4 आ रहा है सबका? क्या होगा आंसर, आप लोग बताइए। हाँ, आगे वाले। यस, विदाउट रन करे बताना है। रन कर लिया क्या? फिर मत बताना अगर रन कर लिया है तो। ठीक है, तो क्या आंसर आना चाहिए? 1 2 5, अच्छा चलो चेक करते हैं क्या आंसर आएगा। ठीक है, कोई 1 2 5 कह रहा है, मोस्टली 1 2 4 कह रहे हैं। चलो चेक करते हैं। 1 3, चलो चेक करते हैं। देखो एक्चुअली में अगर आपको व्हाइल लूप समझना है तो आप इसका फ्लो देखो, डायरेक्ट प्रोग्राम रन कराओगे तो नहीं समझ में आएगा। जब तक ब्रेन एक्सरसाइज नहीं करोगे प्रोग्राम्स के साथ नहीं आएंगी चीजें आपको। देखो 0 इज लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू है। 0 + 1 1, सी कितना हुआ? 1, प्रिंट सी, सी क्या है आपका? 1, लूप पे गए 1 इज लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू है। 1 + 1 कितना हुआ? 2, प्रिंट सी, सी क्या है आपका? 2, अगेन लूप पे गए 2 इज लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू है। 2 + 1 3, सी क्या हुआ? 3, प्रिंट सी, सी क्या है आपका? 3, अगेन गए 3 इज लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू है। यस, 3 + 1 4, सी क्या हुआ आपका? 4, प्रिंट सी, सी क्या है आपका? 4, अगेन गए 4 इज लेस देन इक्वल टू 4, 4 लेसा नहीं है 4 से पर इक्वल तो है ना, लूप की बॉडी में। सी कितना था? 4, 4 + 1 5, सी कितना हुआ? 5, प्रिंट सी, सी क्या है आपका? 5, अगेन लूप पे गए 5 इज लेस देन इक्वल टू 4, 5 4 से छोटा भी नहीं होता, इक्वल भी नहीं होता। इसका आंसर क्या हो गया? 1 2 5। तो कभी भी व्हाइल लूप की कंडीशन देख के आप आंसर मत बोलना कि 1 2 4 आएगा। कंडीशन पे कभी भी आंसर डिपेंड नहीं करेगा कि 4 लिखा है तो 4 से आगे जाए ही ना। बोलो, क्लियर हुआ? रन नहीं हो रहा क्योंकि आपने साइन उल्टा लगाया होगा। अगर मैं साइन उल्टा लगा दूंगा तो मेरा भी प्रोग्राम रन नहीं होगा। ठीक है, मेरा भी प्रोग्राम रन नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा। 0 इज ग्रेटर देन 4, क्या 0 4 से बड़ा होता है क्या? होता ही नहीं है। जब कंडीशन ट्रू नहीं है तो मैं इसके अंदर कुछ जाऊंगा ही नहीं, इसीलिए वो आपका रन नहीं हो रहा प्रोग्राम। बताइए, क्लियर हुआ? अब चारों क्वेश्चन दिखने में सिमिलर थे पर डिफरेंस बहुत था उनमें। देखो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, पहले प्लस कर रहा हूं फिर जाके प्रिंट कर रहा हूं, और यहां क्या कर रहा हूं, पहले प्रिंट कर रहा हूं फिर जाके प्लस कर रहा हूं, और इस बार इक्वल भी चेक करा रहा हूं। पहले इक्वल चेक नहीं करा रहा कंडीशन में। फिर यहां पे क्या किया, यहां पे पहले प्रिंट किया, मतलब 1 और 3 को कंपेयर कर सकते हो। यहां पे प्लस किया है फिर प्रिंट है, पर यहां पे पहले कहां गया, ये रहा, पहले प्रिंट किया फिर प्लस किया, मतलब तीनों प्रोग्राम डिफरेंस है आपके। बोलो, ये था व्हाइल लूप का फ्लो समझाया। क्लियर है व्हाइल लूप कैसे काम करता है? ठीक है, अब यहां से आप लोग करना स्टार्ट करो क्वेश्चंस। आपका पहला क्वेश्चन है,
अच्छा एक चीज और बताता हूँ, जब वाइल लूप कंप्लीट हो जाता है ना, अपनी बॉडी के बाहर आ जाता है, और बॉडी के पास जो लिखा होता है वो आपका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाती है। वाइल लूप जब कंप्लीट होगा तो अपनी बॉडी के बाहर आएगा, और उसकी बॉडी के बाद जो स्टेटमेंट लिखी होगी वो आपकी एग्जीक्यूट हो जाएगी कंडीशन गलत होने के बाद। इतना क्लियर? एक और चीज देखो, मैंने लिखा प्रिंट हेलो, क्या आंसर आएगा इसका? ये हेलो क्या लूप के अंदर है, तो जब जब लूप चलेगा वो वाली स्टेटमेंट भी चलेगी, 1 हेलो 2 हेलो 3 हेलो, मतलब फॉर लूप वाला ही चीज है आपका। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, अब आप लोग क्वेश्चंस करोगे। तो पहले तो बहुत बेसिक क्वेश्चन ये है आपका, अरे अच्छा गूगल कोलैब सबका ओपन हो गया? ठीक है, क्वेश्चन है 1 से लेके 10 तक की काउंटिंग प्रिंट करनी है सिंपल वाइल लूप से। 1 to 10 तक की काउंटिंग प्रिंट कराइए वाइल लूप से। 1 to 10 तक की काउंटिंग यूजिंग वाइल लूप। अभी तो स्टार्टिंग में हम वही सारे क्वेश्चन करेंगे जो फॉर लूप में करे हैं, तो कुछ वाइल लूप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चंस भी देखेंगे। वन टू 10 काउंटिंग यूजिंग वाइल लूप। बोलिए, हो गया आप लोगों का? 1 से लेके 10 तक की काउंटिंग यूजिंग वाइल लूप, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड था। c इक्वल टू 0 वाइल c इज लेस देन 10, c प्लस इक्वल टू 1, एक मिनट रुको, अरे भाई, प्लस इक्वल टू 10 और प्रिंट c, और ये हो गया 1 से लेके 10 तक की काउंटिंग। इतना क्लियर हुआ? अब 10 से लेके 1 की रिवर्स काउंटिंग प्रिंट करो यूजिंग वाइल लूप। 10 से लेके 1 तक की रिवर्स काउंटिंग। वाइल लूप के क्वेश्चंस बनाने में ज्यादा मजा आता है, उसमें लॉजिक अच्छा लगता है सोचने में। रन करना तो आगे होगा ना प्रोग्राम कोलैब पे, कंट्रोल एंटर से, शिफ्ट एंटर जो भी आप दबाते हो गया 10 से लेके 1 तक की रिवर्स काउंटिंग। देखो कैसे होगी, देखिए अब मुझे सबसे पहले क्या रिक्वायरमेंट है, 10 की, तो मैं c को 10 लेके ही चल ले रहा हूं, और वाइल c जब तक ग्रेटर हो किससे, 0 से, तो मुझे क्या चाहिए पहले, प्रिंट c क्या हो गया 10, फिर 10 में से एक एक कम करता जाता हूं, c इक्वल c माइनस 1 हो गई 10 से लेकर 1 तक की काउंटिंग। c क्या था 10, 10 इज ग्रेटर देन 0, प्रिंट c 10 हो गया, 10 माइनस 1 9, 9 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू, प्रिंट c क्या है 9, 9 माइनस 1 8, 8 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू, प्रिंट c क्या है 8। कुछ इस तरह से। बोलिए, क्लियर हुआ आप लोगों को इतना? ओके, अब आपको क्या करना है, एक नंबर इनपुट लेना है। जो भी नंबर आप इनपुट लोगे 1 से लेके उस गिवन इनपुट नंबर तक की काउंटिंग। अभी तक जो आपका प्रोग्राम था एक स्टैटिक था, सिर्फ 10 तक की ही काउंटिंग प्रिंट कर पाएगा, पर अब क्या है, जो भी नंबर इनपुट डालूं, अगर लेट्स से मैं डाला 500, 1 से लेके 500 तक की रिवर्स काउंटिंग, सॉरी रिवर्स नहीं, सिंपल काउंटिंग 1 to अप टू दैट नंबर। जैसे मैं डाला 10 तो 1 से लेकर 10 तक की, 20 डालू तो 1 से 20 तक की। हाँ, क्वेश्चन ये है, आपको एक नंबर इनपुट लेना है, जो भी नंबर आप इनपुट ले रहे हो 1 से लेके उस गिवन इनपुट नंबर तक की काउंटिंग प्रिंट करनी है।
ठीक है, एक बार देखेंगे जिसका नहीं हुआ। इधर देखो आप लोग, जिसका नहीं हुआ है कैसे प्रिंट करेंगे हम। एंटर एन लिया, सी 0 ले लिया, वाइल जब तक सी मेरा ग्रेटर हो किससे, मेरे एन से, या फिर लेसर हो एन से। जब तक मेरा सी एन से लेसर है तो उसको मैं +1 करता जाऊंगा और प्रिंट सी करूंगा। मैंने दिया 3 इनपुट, तो 1 to 3 तक की काउंटिंग प्रिंट हो रही है। कैसे हुआ समझो इस चीज को। एन क्या दिया है मैंने 3, सी क्या है 0, एन क्या है 3। क्या 0 3 से छोटा होता है? हाँ होता है बिल्कुल। तो 0 + 1 1, सी कितना हुआ मेरा 1, प्रिंट सी 1 हो गया। अगेन चला मेरा प्रोग्राम, सी पे क्या आया 1, 1 इज लेस देन 3। क्या 1 3 से छोटा होता है? हाँ बिल्कुल होता है। लूप की बॉडी में 1 + 1 कितना होता है 2। सी कितना हुआ आपका 2 हुआ, प्रिंट सी, सी क्या है आपका 2। अगेन लूप चला, सी पे क्या है आपका 2, 2 इज लेस देन 3। क्या 2 आपका 3 से लेसर है? तो कितना हुआ 2 + 1 3। सी कितना हुआ आपका 3, प्रिंट सी, सी क्या हो गया आपका 3। अगेन लूप पे गए, 3 इज लेस देन 3। क्या 3 3 से लेसर होता है? नहीं होता। तो क्या हो गई, कंडीशन फॉल्स हो गई, तो लूप आपका वहीं की वहीं रुक गया। तो क्या आंसर आ गया 1 to 3। अब जो भी नंबर आप इनपुट डालोगे 1 से लेके उस गिवन इनपुट नंबर तक की वो काउंटिंग प्रिंट करेगा आपका प्रोग्राम। बोलिए क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोगों का कि जो भी नंबर आप इनपुट ले रहे हो 10 से उस नंबर से लेके 1 तक रिवर्स काउंटिंग, n से लेके उस नंबर तक की रिवर्स काउंटिंग चाहिए मुझे। करिए आप लोग ट्राई रिवर्स काउंटिंग। और किसी का हुआ? ठीक है, देखिए कैसे होगा। एक नंबर इनपुट लेंगे, while n is less than क्या था, हाँ c इक्वल क्या था, रिवर्स कराना था ना, हाँ तो ठीक है 0 लिया मैंने। ठीक है, लगाने दो मुझे भी लॉजिक। ठीक है, मैंने अगर सपोज 10 लिया, ठीक है, तो इसको मैं ग्रेटर चेक करवाता हूं। अगर c में n मेरा लेसर है ग्रेटर है किससे, c से ऑब्वियसली। ठीक है, तो मैं n को छोटा करूंगा, तो प्रिंट n, अगर n 10 होगा 10 प्रिंट करे, फिर एक एक करके ये कम होता जाए। हो गया 3 दिया, देखो n क्या है आपका 3, n क्या है 3, c क्या है आपका 0। क्या 3 ग्रेटर होता है 0 से? हाँ 3 तो ग्रेटर होता है आपका 0 से। प्रिंट n, n क्या है आपका, n क्या है आपका 3, 3 - 1 क्या है 2। लूप चला, n क्या आ गया आपका 2, 2 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू है। प्रिंट n, n क्या है आपका 2, 2 - 1 1, n क्या हुआ 1 हुआ। अगेन गए, 1 इज ग्रेटर देन 0, 1 0 से ग्रेटर होता है, हाँ। प्रिंट n, n क्या है आपका 1, 1 - 1 0। अगेन गए, क्या 0 ग्रेटर 0 होता है 0 से, फॉल्स। तो क्या आंसर हो गया 3 to 1। हाँ बताइए ऑनलाइन क्लियर हो रहा है आप लोगों को? ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है आप लोगों का, आपको एक n इनपुट लेना है, आपको करना है एक n इनपुट लेना है। जो भी n आप इनपुट ले रहे हो 1 से लेके उस गिवन इनपुट n तक का सम चाहिए मुझे। सपोज मैंने लिया इनपुट
n का 500, तो 1 से लेके 500 तक जितने भी नंबर है उनका सम करिए ट्राई। सम करना है फॉर अ गिवन इनपुट नंबर यूजिंग व्हाइल लूप। ठीक है, हुआ किसी का क्वेश्चन? देखो कैसे होगा, फॉर अ गिवन इनपुट नंबर तक की काउंटिंग आपके सामने प्रिंट हो ही रही है, हमें क्या करना है, उसका सम ही तो करना है। तो वही लॉजिक लगाएंगे जो हमने फॉर लूप में सीखा है। एस नाम का वेरिएबल ले लिया और क्या किया, एस इक्वल एस प्लस सी, और लूप के बाहर आके हम सी को और एस को प्रिंट करा लेंगे। मैंने रन किया, मैंने दिया 5, तो क्या आएगा, सम 15। क्लियर हो रहा है? इस पे क्या आ रहा होगा, 1, 0 + 1 1 हो गया एस। फिर सी क्या था, 1, 1 इज लेस देन 5, तो सी हो गया होगा 2, एस क्या था 1, सी क्या है 2, 1 + 2 3। इस तरह से ऐड करता चला जाएगा। बोलिए क्लियर हुआ इतना आप लोगों को? ठीक है, अब अगर मुझे एवरेज निकालना हो तो क्या करूंगा, इस प्रोग्राम में अपने एस को डिवाइड कर दूंगा किससे, एन से। ठीक है, सी से भी कर सकते हैं, सी से भी कर सकते हैं। ठीक है, पर एन ज्यादा लॉजिकल है। ठीक है, एन से कर देते हैं, एवरेज निकल जाएगा। सी से भी कर सकते हो क्योंकि जो भी नंबर इनपुट ले रहे हो उतनी बार ही तो आप प्रिंट कर रहे थे। क्या? हाँ, एन एन ज्यादा लॉजिकल है, वही मैं कह रहा हूँ आपसे। ठीक है, सी से करोगे तो इस केस में काम कर जाएगा। तो मैंने दिया 5, तो एवरेज आएगा 3.0। बोलो क्लियर हुआ? ठीक है, अब आप लोग एक क्वेश्चन ट्राई करो, आज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, फिर नेक्स्ट वीक हम कुछ अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे इसके अंदर। क्वेश्चन है आपका कि जो भी नंबर आप इनपुट ले रहे हो 1 से लेके उस गिवन इनपुट तक जितने भी इवन नंबर है उनको क्या करना है, आपको काउंट करना है, काउंट दी इवन नंबर, और उसका क्या करना है, सम भी प्रिंट करना है। एंड ऑड नंबर्स को, या फिर रुको रुको फिर से सुनो क्वेश्चन क्या है। जो भी गिवन इनपुट नंबर ले रहे हो 1 से लेके गिवन इनपुट तक जितने भी इवन नंबर है उनको क्या करना है, आपको काउंट करना है और उनके स्क्वायर का सम प्रिंट करना है, उनके स्क्वायर का सम इवन नंबर्स के लिए। और जो ऑड नंबर है उनको क्या करना है, काउंट करना है, और उनके क्यूब का सम फॉर द ऑड नंबर। एक ही क्वेश्चन में है, करो। फिर मंडे को कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वेश्चंस पे दिमाग लगाएंगे। करिए ट्राई। देखिए कैसे होगा, देखेंगे इधर। हमने एक प्रोग्राम किया था जो नंबर्स को प्रिंट कर रहा था। जो भी नंबर इनपुट लेता था मैं 1 से लेकर उस नंबर तक की काउंटिंग हमारे पास प्रिंट हो जाया करती थी। मैंने क्या करा, एक ले लिया सम ऑफ इवन नंबर के लिए ऐसी, सम ऑफ ऑड नंबर के लिए लिया एसओ, और काउंट के लिए लिया सी इक्वल 0, और काउंट ऑफ ऑड के लिए ले लिया मैंने सीओ। ठीक है, 4 वेरिएबल ले लिया क्योंकि काउंट भी करना था, सम भी करना था, स्क्वायर भी जो भी था। ठीक है, इवन एंड ऑड के लिए यहाँ पे लगाई इफ की कंडीशन। अगर सी को मॉड्यूलस 2 करने पे इक्वल टू 0 आ जाए तो इसके अंदर क्या आ रहे होंगे, इवन नंबर्स आ रहे होंगे। जो भी गिवन इनपुट नंबर होगा 1 से लेकर 5 के बीच के इवन नंबर्स आ गए। इसमें क्या करना है, काउंट करना है। काउंट करने के लिए मैं लिख लिया सी इक्वल सी प्लस क्या लिखेंगे 1। अब मुझे उसके स्क्वायर का सम करना है, ऐसी इक्वल ऐसी प्लस क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, सी का स्क्वायर, स्क्वायर का सम करना है ना मुझे। अब एल्स, एल्स पे क्या आएंगे, ऑड नंबर, सीओ इक्वल सीओ प्लस 1 और एसओ इक्वल एसओ का क्यूब। ये हो गई इवन नंबर का सम
ऑड नंबर का सम, ये काउंट प्रिंट कर रहा है दोनों का। मैंने दिया 5, तो 2 इवन नंबर होते हैं और 3 ऑड नंबर है 1 से लेकर 5 के बीच में, उनके स्क्वायर का सम प्रिंट करना है। तो उनके स्क्वायर का सम आएगा आपका 20 इवन नंबर के, और ऑड नंबर के क्यूब का सम आएगा आपके पास 153 शायद, हाँ 153। 3 का स्क्वायर 27, 5 का स्क्वायर 125, 125 प्लस 27 152 प्लस 1 153। तो ये हो गया आपका उसका स्क्वायर, इवन ऑड नंबर के क्यूब का सम, ये हो गया इवन नंबर के स्क्वायर का सम, और ये हो गया उनका काउंट, और ये हो गया ऑड नंबर का काउंट। क्लियर हुआ सबको? देखो लॉजिक सबका सेम है, बस व्हाइल लूप यूज हो रहा है, पर इंटरनल वर्किंग तो वही वाली है, फॉर लूप वाली आपकी। तो अगर मैंने बोला था कि आपको फॉर लूप अगर चीजें क्लियर हो जाएंगी तो आगे कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, सबका फ्लो यही होता है, उसमें थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं आपके प्रोग्राम्स में। ठीक है, फिर आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं हम अपना मंडे को। ओके ओके देन, यस ऑनलाइन क्लियर हुआ सबको? या ओके देन, बाय।